कि जिस दिन पूरा वाक़या हुआ है तो एग्जैक्टली क्या हुआ? आपने बताया कि बेटे को, जो ज़रार था, उन्होंने अपने बेटे को पहले शावर लेने के अंदर लेके गई, बेटे को मारा, वो बाहर आई, मेड ने कहा वो रोटियाँ बना ली थी, जो समिया थी जिसका फीड, मेरा अपना बच्चा 3.25 साल का है, तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चे फीडर पीता बच्चा जो है वो कितना छोटा हो सकता है, और बच्चे की क्या सोच होती है जिसको ज़िंदगी में तकलीफ़ का भी नहीं पता, खून का भी नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि माँ इंसान के लिए कितनी बड़ी प्रोटेक्शन, वो बच्चा इतना मासूम है। और आपने फिर वो समिया को लेके गई, और जो मेड थी वो देख रही थी, तो मेड ने ये नहीं देखा कि उस औरत के कपड़ों पे अगर उसने कत्ल किया तो कुछ खून तो होगा। एक्चुअली ये था कि अकॉर्डिंग टू मेड, जिस टाइम वो रोटी बना रही थी, उसने अभी तवे के ऊपर रोटी डाली थी तो उसको बिल्कुल चिपक के खड़ी हुई थी समिया, क्योंकि जो मेड थी वो उनके घर पे तकरीबन 7 साल की थी, लाइक अ फैमिली। तो वो बच्चे जो थे उसके साथ अटैच थे, क्योंकि वो फुल डे उनकी एज अ नैनी थी। तो समिया उसके पास ऐसे खड़ी हुई थी कि मुझे रोटी बना के दो, मुझे खाना खाना है। तो उसने उसका फीडर बना के साइड पे रखा हुआ था। तो अब अचानक ही जब उसने रोटी डाली हुई है, पीछे से उसकी माँ ने बाजू पकड़ के उसको खींचा है और खींच के उस तरफ कमरे में ले गई, बिल्कुल ऐसे देखें जिस तरह ये किचन है, इस तरह ऐसे निकल के साथ ही रूम है। वो लेके गई है तो उसने जाके अंदर दरवाजा बंद कर लिया। उसने कहा जितनी देर में मैंने ये उतारा या जितनी देर मैंने मोड़ के देखा, मुझे सिर्फ उसकी कमर नजर आई है और समिया चीखते हुए नजर आई है। तो मैंने रोटी उतार के मैं पीछे गई हूँ, तो मुझे अंदर से चीखों की आवाज़ आई है, समिया की चीखों की आवाज़ आई है। जब मैंने देखा तो ज़रार को ढूंढा, मुझे ज़रार भी नहीं मिला, तो मैं एकदम घबरा गई और वो उसी डर के मारे वो फ़ौरन जो है चूल्हा बंद किया और उसके बाद वो वहाँ से भागी है चादर लेके। और वो इतना डर गई थी कि वो वहाँ से उस घर से निकली है। और वो उस मेड के पास फ़ोन नहीं था कि वो कॉल करके किसी को बता सकती? उसका जो फ़ोन था, अकॉर्डिंग टू हर, उसने कहा कि मेरा फ़ोन बंद था, और हमने उसको मतलब अभी चेक करवा रहे हैं कि क्या वो वाकई बंद था, क्योंकि हमने जो सीसीटीवी फुटेज देखी है तो वो वाकई जल्दी से भागते हुए निकली है, जैसे कोई बंदा डर के निकल रहा हो भाग के। उसको ये था कि मैं बस डर गई कि कहीं बाजी बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, और अभी उसको मतलब उसको कहीं ये खौफ था, वरना देखिए वो कहने से डर गई। देखिए अक्सर मैं अगर मुझे मेरे बच्चे पे गुस्सा, मैं इसको कमरे में लेके जाऊँ तो मेरी मेड मेरे पीछे नहीं आएगी, उसको पता है कि बाजी ने कमरा बंद कर लिया, बच्चा तो किसी को वहमो गुमान में भी हो सकता है कि ये बाजी जाके बच्चे को मार सकती है। मेरे ख्याल से उसको एक एहसास या उसको कोई चल गया होगा कि कुछ तो गड़बड़ है या कुछ हो गई है गड़बड़, तभी वो भागी है, वरना तो ऐसा हो नहीं सकता। वो भाग के गई है, जो बाप उनके घर गई है, बिल्कुल, और उनको जाके बताया। एंड इट टुक हर अराउंड 30 मिनट्स टू रीच देयर, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस पे है। और उसने कहा कि मुझे कोई गाड़ी नहीं मिली, मैं पैदल भागी हूँ। तो वो वहाँ तक गई। कितना उसको मतलब कितना खौफ होगा उसके कि उसने कुछ देखा होगा डेफिनेटली, तभी वो उसके कि वो भागी और वो पहुंची है भाग के कि उसको देखें। अच्छा, माँ तो चले अब कस्टडी में है, बहुत सी चीज़ें आप लोगों के सामने फाइंडिंग सामने आ रही हैं, मज़ीद आएंगी। जो दूसरी वाली पार्टी है, जो बाप वाली साइड है, वो उस वक्त किस हालत में है? आपकी उनसे बात हुई? आर दे एक्टिंग नॉर्मल, और ये वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है? कुछ ग्रीफ में भी हैं, कुछ अब नॉर्मल भी हैं, शायद दे हैव एक्सेप्टेड जो हो गया, या शायद दादी का कोई मतलब कोई रिएक्शन या अभी हम दादी को जो है अभी हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि वो नहीं आ सकती मतलब। अच्छा, और उसके लिए फिर हम एक दफ़ा उनको विजिट किया, लेकिन अभी हम फर्दर भी करेंगे। बट स्टिल द पॉइंट इज़ कि जो उसके फादर हैं वो मतलब ही हैड एक्सेप्टेड दैट। बट दिस एक्सेप्टेंस इज समहाउ डॉक्टर वजाहत इज मतलब नॉर्मल नहीं है फॉर पर्सन लाइक मी। दिस एक्सेप्टेंस मतलब जो पूरा हो गया, मतलब जिस बात पे, जिस वाक़े पे आप मैं हम यहाँ बैठ के मौन कर रहे हैं, तो वो अगर उनके लिए एक्सेप्टेंस, तो वो थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। आपने क्या फील किया कि यहाँ पे क्या हुआ? क्योंकि देखिए बहुत सारी जगहों पे मैं बात भी की थी ना, देसी हाउस होल्ड्स में ऐसा होता है कि जहाँ पर माँ जो है अगर अपनी सास को, अपने ससुराल वालों को, अपनी मियाँ को जवाब नहीं दे सकती, तो वो उनके सामने अपने बच्चे को थप्पड़ मार के एटलीस्ट उनको जवाब दे देती है। ये एक जवाब होता है उसका रिटेलिएट करने का। आप क्या रीड कर रहे हैं सारी सिचुएशन से? जितना भी मैंने अभी सुना है सबका, मैडम ने जो बताया है, अगर हम इसको थोड़ा सा मेरे पर्सपेक्टिव से देखें तो पहली बात तो ये है कि दोनों की जो सेंसिटिविटी थी वो मर चुकी थी। हो सकता है कि अच्छे जो लोग नज़र आ रहे हैं बहुत, वो इतने अच्छे ना हो, उनके आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, और जिसकी वजह से वो दोनों इनसेंसिटिव हो गए हों कि चलो ये तो यही है, करती है, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। और ये टाइम के साथ होता है, ये शुरू में नहीं होता। अगर आप कि घर में कोई बच्चा अपना छुरी से हाथ काटता है तो पहला कट आपको बहुत तकलीफ ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर वही बच्चा 10 बार अपना हाथ काट चुका हो तो फैमिली कहती है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अभी ये तो ये ड्रामे कर रहा होता है, ठीक है। और ऐसे पेशेंट हमारे पास बहुत आते हैं। हाथ कट करने से मरा जाते हैं अक्सर बच्चों को देखते हैं, यहाँ पे बच्चे ब्लेड मारते हैं या यूं करके अपने कट मार देते हैं। माँ बाप कुछ कहते हैं गुस्सा निकालने के लिए, तो अपने अटेंशन लेने के लिए भी करते हैं बच्चे, जिसको डेलिब्रेटेड सेल्फ हार्म्स कहते हैं। मुझे लगता है इट नॉट बी कंफर्म्ड, क्योंकि अभी तो मामला शुरू ही है,
कि ये जो खातून थी ये डेलिबरेटली सेल्फ हार्म करती होंगी, अपने आप को चोटें हल्की फुल्की पहुंचाती होंगी और उससे इनको थोड़ी तस्कीन मिलती होगी। यही चीज़ चल रही होगी, शौहर ने ये चीज़ें देखने का वो आदी हो गया होगा, बच्चे बड़े हुए, कोई छोटी मोटी मामला हुआ होगा जिसकी वजह से उसने वो एंगर डिस्प्लेसमेंट जो पहले वो अपने लिए करती थी उस दिन उसने वो बच्चों के लिए कर दी। और ऐसे लोगों को जब वो इस काम को करते हैं तो उनको सुकून मिलता है। ये मैं आपको बताऊं, वक्ती तौर पे जब वो अपने आप को कट्स मारते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो एक अजीब तस्कीन का सांस लेते हैं, और जब वो बाद में रियलाइज करते हैं तो फिर उनके लिए वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा नाकाबिले अमल होती है, लेकिन उस टाइम पे मिलता है। बट इट्स नॉट कन्फर्म्ड। ये जो अभी बात है इसी के मुताबिक ये बात है, मे भी ये बात हो ही ना। दूसरी बात ये तो ऐसे जैसे फाइंडिंग सामने आएंगी पता चलता जाएगा कि क्या तो अभी तक मुझे लगता है कोई बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी होती है जिसमें आप अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं, आप बहुत सेंसिटिव होते हैं, आप बहुत प्यार भी करते हैं, आप बहुत दिल से चीज़ें कर रहे होते हैं, और आपका इमोशन सेंटर जो होता है वो रेड बत्ती तक टॉप होता है कि आप बहुत ज्यादा हर चीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। आप एकदम इतने इंसेंसिटिव तो नहीं हो सकते ना कि उसी अपने में बच्चे को आप मार अपने आप सके। को कोई स्टेप बाय स्टेप आप उस लेडर पे चलते नहीं, मैं रहे, मोहब्बत मकाम पे की बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। जैसे कि उसने बोला कि मैं वापस रहना चाहती हूँ, तो उसने बहुत 100% बोला होगा। कि वो रहना अगर चाहती वो हैं ये साथ, कहा कि मैं बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, सब हो जाए, तो उसने 100% बोला होगा। वो इमोशन सेंटर इतना टॉप पे था, और वहीं पे फिर ये लोग जनाब अपने आप को चोटें पहुंचाते हैं। जिस तरह कोई कहता है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता कि मैं पहाड़ से कूद के दिखाऊंगा, जी जी, तो वो कूद जाता है। तो वो दोनों जज्बाती लेवल दोनों में हाई होता है, मोहब्बत में भी और अपने आप को चोट पहुंचाने में भी। और ये दोनों आपको आइडिया होता है एक तरह से ये क्या है, टॉक्सिक ट्रेट के अंदर भी आ जाता है। ये इसी को तो सिक लव कहते हैं ना, जो बीमार टाइप की मोहब्बत होती है, जिसमें आप बीमार हो जाते हैं और आपको ना अपना पता है ना दूसरे का पता है। कितनी आम ये 100 साल में आप देखो कि उन्होंने लोगों ने उसको भी मार दिया जिससे वो प्यार करते हैं। फिल्मों ने इन चीजों को कितना रोमांटिसाइज किया है ना, मतलब हमें लग रहा था कि अगर अब बंदा मेरे लिए अपनी जान दे सकता है तो यही मतलब ये बेस्ट मोहब्बत है। भाई आपने ये नहीं देखा, साइको पेशेंट है वो, बिल्कुल हीरो नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये सिक लव है। वो आपकी भी इसी तरह से टुकड़े कर रहा होगा। तो आप देख रहे हैं ये सारी चीजें हो रही हैं। कई ऐसी जगह पे हमने देखा है कि उसकी शादी उससे हो रही थी, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैंने दुल्हन बनी हुई लड़की को गोली मार के आ गया और उसके बाद शादी के मंडप मैं इतनी मोहब्बत करता था, क्योंकि मैं किसी का होना देखना नहीं चाहता। लाहौर में किनेट कॉलेज पे वो पर बिकॉज मेरा अपना भी ताल्लुक किनेट से, तो वहाँ पे वो जो ओवरहेड ब्रिज एक बनाया हुआ है कि वो जो लड़कियां हैं वो जो मेन रोड क्रॉस कर सके, वहाँ पर एक लड़की ने ऐसी फर्स्ट ईयर की तालिबा को मार दिया था क्योंकि उसने उसको इनकार कर दिया था। अभी आप देखिए वो टिकटॉक इतनी प्यारी सी लड़की जिस बच्ची को मारा है, उस लड़की ने भी घर में आके कैसे उसको प्यार तो वो भी क्लेम कर रहा है, वो भी ये कहता है मुझे इससे प्यार था, मैं तो मिलने आया था, शादी करने आया था, गाड़ी निकाल के रेंट पे लाया, सारा प्यार होते होते वो कत्ल पे आया। लड़की का राइट था कि वो बोले कि मुझे नहीं तुम पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी सोसाइटी जनरली बड़ी वायलेंट होती जा रही है, एंड दिस इज नॉट जस्ट पाकिस्तान, दिस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ईगो पे आ रहा है ना। हाँ, अच्छा, दूसरे, इफ आपको जवाबदेही का खतरा ना हो कि मुझे इस चीज का जवाब देना पड़ेगा, एवरी इंडिविजुअल हैज दैट एनिमल इंस्टिंक्ट कि वो करेगा, तकलीफ पहुंचाएगा, हर्ट करेगा। देयर वाज एन आर्टिस्ट जिसका एक 1974 में एक हुआ था शो, और वो स्टिल मॉडल एक बैठ गई थी, अलाउइंग एनीबॉडी टू डू व्हाटएवर, तो कोई पिन चुबा रहा था, कोई सुइयां चुबा रहा था, the way they were touching her, जी जी, oh my god, जी, and then जी, when she started looking into their eyes after coming out of that still performance से जब वो निकली है, those people could not look into her eyes, जबकि कोई सजा नहीं थी उनके लिए, जब तक आपको जवाबदेही का खतरा ना हो कि you're not accountable for your actions। मे बी आप बहुत ज्यादा टेस्ट कर रहे होते हैं अगले की भी लिमिट।